नमस्कार दोस्तों, बजटरी कंट्रोल का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा काम भी इसमें करना पड़ेगा। कई बार अगर कोई अच्छा क्वेश्चन देना है, बच्चों को थोड़ा सा एकदम सरप्राइज सा करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इस बार हमने बनाना है क्या, सेलिंग ओवरहेड बजट। अब ये क्या है, ये मतलब किसी भी एक्सपेंस का बजट आपसे बनवा सकते हैं। जैसे सेलिंग ओवरहेड का बनवा रहे हैं या ऑफिस ओवरहेड का भी बनवा सकते हैं, किसी का भी बनवा सकते हैं। तो अगर आप एक बनाना सीख जाए तो आप बाकी भी बनाना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। यू हैव टू प्रिपेयर सेलिंग ओवरहेड बजट फ्रॉम द एस्टिमेट्स। अच्छा जी, अब ये आपको कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट है, एक्सपेंसेस ऑफ सेल डिपार्टमेंट, सेल्समैन्स रेम्यूनरेशन, सेलमैन का कमीशन, कैरिज आउटवर्ड एस्टिमेटेड एजेंट कमीशन 7.5%, इस तरह से कुछ दे रखा है। फिर नीचे सेल्स दे रखी हैं आपको। तो इसमें जो मेन काम होता है ना आपका, वो मेन काम आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि देखिए, जितनी भी जो कॉस्ट होती है ना, ये कॉस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये होती है फिक्स्ड और वेरिएबल। तो बस आपने क्या करना है ना, इसके अंदर यही काम करना है कि जो भी सारी कॉस्ट दे रखी हैं, यू हैव टू डिवाइड देम इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बस इसमें आप डिवाइड कर दो उन्हें, और जैसे भी क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेशन कर दो। इसका कोई एक आप फिक्स तरीका फॉर्मेट आप इसका बना नहीं सकते। क्वेश्चन में कौन किसका कितना परसेंटेज है, कौन क्या है, कैसे है, वो कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो अब आपको ये समझना होगा कि भाई फिक्स कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपके प्रोडक्शन या फिर सेल के साथ घटते बढ़ते नहीं हैं, और जो प्रोडक्शन या सेल के साथ घटते बढ़ते हैं वो होते हैं आपके वेरिएबल। अब जैसे देखिए, एडवर्टीज़मेंट आपको खर्चा कर दिया आपने, या करना पड़ेगा, जो भी है। तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। इसका अपना खर्चा है, इतना तो लगेगा ही, चाहे आप माल कम बनाओ या ज़्यादा बनाओ। देखिए, ऐसे ही सैलरी है सेल डिपार्टमेंट की, चाहे आपका माल बिके या ना बिके, भाई जो उनको सैलरी है वो तो आपको देनी पड़ेगी। ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट के ऊपर एक्सपेंस है। एक्सपेंस फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन उसने बोल दिया क्लियरली भाई ये फिक्स है। और सेलमैन का रेम्यूनरेशन भी सैलरी होती है, तो सैलरी हमेशा फिक्स ही होती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अभी और जो तीसरे 3 खर्चे हैं ये वाले, अब हम इनको देखें तो ये तीनों को तीनों में परसेंटेज वाइज दे रखे हैं। देखिए, 1% ऑन सेल अफेक्टेड, 5% ऑन सेल, 7.5% ऑन सेल। इसका मतलब कि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो सेल पर डिपेंड करते हैं। सेल ज़्यादा होगी तो ये खर्चे ज़्यादा होंगे, सेल कम होगी तो ये खर्चे कम होंगे। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये सारे के सारे खर्चे क्या है, वेरिएबल हैं। बस अब आपको फिक्स और वेरिएबल इसी तरीके से आपने ही कैलकुलेशन करनी है। तो आइए देखते हैं। ये है आपका सेलिंग ओवरहेड बजट। तो शुरू कर रहे हैं 3 लेवल पर, जिसके अंदर सेल है 80,000, सेल है 90,000 और सेल है 1 लाख। ये सेल भी आपको दे रखी है, ये रही कि ये आपके सेल के 3 लेवल है, 80, 90, 1 लाख। वो इसमें फिर ये कह रहा है इसमें एजेंट की सेल इतनी है, इसमें एजेंट की सेल इतनी है, और इसके अंदर एजेंट की सेल इतनी है। तो उसका कहाँ असर पड़ेगा वो हम देख लेंगे अभी। तो मेन चीज़ है कि ये 3 लेवल पर हमको बनानी है। तो देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, मेन जो इसके अंदर बाइफर्केशन है वो आपने करना है फिक्स ओवरहेड, और ये आपका ये रहा वेरिएबल ओवरहेड। इसका मतलब ये है कि हम जितने भी फिक्स एक्सपेंस है उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, और फिर बाद में उन्हें हम जोड़ देंगे, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आपको कैलकुलेशन करनी है, उनको अलग अलग करना है। चलिए, तो अब मैं इसको और थोड़ा आपके लिए सिंपल कर देता हूँ कि भाई देखो, जब हम कह रहे हैं कि ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं ये फिक्स हैं, यानी ये प्रोडक्शन या फिर सेल लेवल के साथ घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। तो अगर आप सेल बढ़ा देंगे तो ये नहीं बढ़ेंगे, अगर आप सेल घटा देंगे तो ये नहीं घटेंगे,
मतलब ये उतने के उतने ही रहेंगे। तो देखिए जो ये एक्सपेंस है, ऐड का 1000, सैलरी 1000, 750, 3000, ये हर लेवल पर सेम रहेंगे। इसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 750, 750, 750, 3K, 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 बस। मतलब आपने सिर्फ फिक्स को पहचान लिया तो फिक्स वाला काम तो वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ उसको हर लेवल पर आप सेम रख दो, तो यानी फिक्स वाला काम तो ख़त्म हो गया, या हमने और कुछ करना ही नहीं है। हम सिर्फ इनका टोटल कर देंगे, ये इनके टोटल आ गए। ठीक है जी, वो तो सब जगह सेम ही आने हैं क्योंकि चेंज तो ये हो नहीं रहे। अब वेरिएबल वाले की बात करते हैं। वेरिएबल वाले में सबसे पहला आ रहा है सेल्समैन कमीशन, और ये क्या है, 1% ऑन सेल्स इफेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊं और ऐसा अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो 100%, 200% आप गच्चा खा जाएंगे। देखिए ये तो बात क्लियर है कि ये आपने 1% करना है, लेकिन ये 1% आपको कौन सी सेल का करना है। देखिए एक सेल तो हमारे पास ये है 80,000, 90,000 और 1 लाख, और फिर ये कह रहा है कि इसके अंदर एजेंट की सेल है 8,000, इसमें एजेंट की सेल है 10,000, इसमें एजेंट की सेल है 10,500। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर एक नेट सेल भी निकाल सकते हैं, जिसके अंदर हम कर सकते हैं 80,000 माइनस 8,000, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 72,000। फिर इसी तरह से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये है 90,000 माइनस 10,000, तो हमारी एक सेल ये आ जाएगी, ये आ जाएगी 80,000 की। और इसी तरह से हम लास्ट निकाल सकते हैं 1 लाख माइनस 10,500, कितना बचेगा 90, और फिर 89,500। इस तरह से ये हमारे पास 3 सेल आ गई। तो ये जो है ना कि देखिए सेल्स अफेक्टेड, सेल्स अफेक्टेड का मतलब है ये वाली सेल्स, मैं लिख देता हूँ, ये वाली है सेल्स अफेक्टेड। बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो आपने जो 1% करना है वो आपने ये करना है 72,000 का 1%, 80,000 का 1%, 89,500 का 1%, आपने ये करना है इस पहले वाले के लिए। देख लेते, देखिए इसमें जो पहला वाला आया कमीशन, ये इसमें आया 72,000 का 1% 720, 80,000 का 1% 800 और 89,500 का 1% 895। चलिए ये हो गया पहला वाला हमारा। अब दूसरा वाला आता है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड आ रहा है 5% ऑन सेल्स। उसने सिंपली सेल बोल दिया, उसने ये नहीं कहा ऐसी सेल या वैसी सेल, उसने बोला 5% ऑन सेल, मतलब पूरी सेल। तो ये वाली जो है ये है हमारी पूरी की पूरी सेल 80, 90, 1 लाख। तो यानी जो 5% होगा वो 5% इनका होगा। इसका मतलब 80,000 का 5%, 90,000 का 5% और 1 लाख का 5%। ठीक है जी, चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो 5% है ये इसका होगा, यानी कि जो 4,000 है, तो पहले वाले की सेल हमारी कितनी की थी। तो देखिए हमारी जो पूरी सेल है, कंप्लीट सेल है, वो कितनी है 80,000। तो हम 80,000 का 5% कर देंगे, यानी कि आपने 80,000 का 5% किया तो आ गया आपका 4,000। इसी तरह से फिर आप 90,000 का 5% कर देंगे, तो 90,000 का आप 5% कर देंगे, तो उससे आ जाएगा आपका 4,500। और फिर इसी तरह से आप 1 लाख का 5% कर देंगे, तो उससे आपको मिल जाएगा 5,000। चलिए ये दूसरे वाला भी हमारे को अब समझ में आ गया। तो देखिए अब जो तीसरा है हमारा वो है एजेंट सेल, एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन कितना है, ये है 7.5%। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो एजेंट का कमीशन होगा तो वो तो एजेंट की सेल पर ही होगा, है ना।
और एजेंट की सेल कौन सी है, एजेंट की सेल है 8,000, 10,000, 15,000। इसका मतलब आपने जो 7.5% करना है वो आपने इनका करना है। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है। एक बार हमने परसेंटेज किया ये माइनस करने के बाद जो सेल आई उस पर, यानी अफेक्टेड सेल्स पर। अच्छा, फिर एक बार हमने करा पूरी सेल पर और एक बार हम कर रहे हैं सिर्फ एजेंट की सेल पर। आइए देख लेते हैं इसे। तो देखिए 8,000 का 7.5% 600, 10,000 का 7.5% 750 और 10,500 का 7.5% 788। मतलब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इसमें वेरिएशन है। आपको 3 तरीके से परसेंटेज करने हैं और इसी तरीके से यहाँ पर नंबर होंगे और मतलब कोई ना कोई गलती ज़रूर बच्चा कर ही जाएगा। चलिए अब क्या करना है हमने, देखिए ये फिक्स वालों का टोटल हमारा ये हो गया, फिर ऐसे ही वेरिएबल वालों का टोटल ये हो गया और फिर इन दोनों का जो टोटल है फिर वो टोटल हो गया आपका ये। तो ऐसे ही आपने तीनों के साथ कर देना है, ऐसे ही इसके साथ भी आप कर देंगे। इन दोनों का जो टोटल है तो इन दोनों का टोटल आपका ये आ जाएगा और इसी तरह से इन दोनों का जो टोटल है वो आपका ये 11,800 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ग्रैंड टोटल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, कितना अच्छा बनाया मैंने। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बात कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।